हेलो मेरी प्यारी बहनों, तो भोली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मेरी सुबह की ब्लॉग मैंने अभी शुरू की है 6 बजे। तो अभी मैं उठ गई हूँ, बेटी के लिए टिफ़िन बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आज मैंने मीठा चीला बनाया है, तो गेहूँ के आटे का मीठा चीला बनाया मैंने। तो चीला तो बनते ही रहता है और टाइम हमारे पास कम रहता है सुबह, क्योंकि हम इतनी जल्दबाजी रहती है सुबह की, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं होता। पहले हम जो ज़रूरी काम है वही निपटाते हैं, जैसे बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह है और उन्हें नाश्ता वगैरह देना, स्कूल की तैयारी वगैरह करना। तो ये सारे काम हम पहले निपटाते हैं। तो उसी तरह मैंने तो पहले लंच बॉक्स तैयार कर दिया है और यहाँ पर चीला तो बनते ही रह रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने आटा घोला था चीला के लिए। तो ये सारे काम हम निपटाते भी जा रही हूँ मैं, और उधर चीला भी बनाते जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है और बॉटल वगैरह भी उसकी तैयार कर दिया है मैंने, पानी वानी भर कर, और चाय भी उसे मैं दे दूँगी। तो लेट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं उसे चाय भी दे रही हूँ। तो पहले मैंने उसे चीला दे दिया था, तो 2 चीला उसने पहले खा लिया था। तो अगर टाइम मिलेगा तो चाय पी लेगा। तो यहाँ पर मैं सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, उसकी स्कूल की तैयारी। और यहाँ पर हम लाइट वगैरह ऑन कर लेंगे। अभी तो किचन में ही मैं थी, तो हॉल का मैंने लाइट वगैरह ऑन नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं सोची कि और एक चीला रख देती हूँ, कम पड़ जाएगा। तो बच्चे लंच वगैरह शेयर करके अपना खाते हैं, तो फिर कहीं भूख ना लगे, इसलिए मैंने और एक चीला डाल दिया है। तो यहाँ पर उसके बैग वगैरह सारी मैंने तैयारी कर दी है, लंच बॉक्स, बॉटल वगैरह। अब उसे छोड़ने जाने की तैयारी है, तो इतनी हड़बड़ी है। और आज मैं ही उसे छोड़ूंगी, क्योंकि इसके पापा कहीं बाहर गए हैं, तो मुझे ही छोड़ना है, तो पैदल ही जाना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे हम। तो बहनों, कहने का मतलब ये है कि सुबह से ही हमारी ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती है, और इतनी हड़बड़ी में हम अपनी ज़िम्मेदारियों को करते हैं कि हमारे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। और जो गृहिणियाँ हैं वो इन बातों को ज़रूर समझेंगी कि हम एक काम 2 काज करते हैं। कभी कभी तो एक काम और 4 काज करना पड़ता है, क्योंकि काम ही ऐसा होता है कि हमें सारे काम निपटाने ही रहते हैं, और कोई हमारे काम निपटाने तो आएगा नहीं, तो हमें ही करना है। इसलिए हम सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते ही हैं। और यहाँ पर मैं उसका बैग वगैरह लेकर निकल चुकी हूँ। गेट वगैरह बंद कर देते हैं हम, और थोड़ा लेट हो जाएगा, इससे पहले हम जल्दी चले जाएं। हम सोच तो रहे थे कि लेट हो जाएगा, लेकिन हम जल्दी ही निकल गए थे। तो सबसे पहले हम ही पहुँचे थे बस स्टॉप पर, तो उसकी बस आई भी नहीं, काफ़ी देर में आई थी। तो आप देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं, और यहाँ पर मैं छोड़कर आ गई हूँ। थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर लेती हूँ, 5 मिनट आराम कर लेती हूँ, उसके बाद तो काम लगा ही रहता है। तो यही है कि हम काम तो करते ही हैं फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर आप काम कीजिए, ताकि आपकी भी सेहत कोई ख़राब ना हो और आपको भी कोई थकावट ना लगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बात ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई कुछ भी बोल देता है आपको, तो आप उस चीज़ को माइंड कर लेते हैं और सोचते ही रहते हैं, और उसी के ही बारे में आप सोचते रहते हैं, अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया। अब हमारा पूरा दिन भर का हमारा मूड ही ख़राब हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने माइंड को सेट करना है। जो जिसने बोला उसी समय आप सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। अगर आप उस चीज़ को ले लेंगे और दिन भर अपने माइंड में रखेंगे, तो पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि गृहिणियों की लाइफ में ऐसा होता ही है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया, कोई ना कोई बात हो ही जाता है। तो अगर हम हर दिन ऐसे बातों को लेकर उलझे ही रहेंगे एक ही बातों में,
तो फिर हम तो कभी भी हैप्पी लाइफ कभी एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बात यही है कि आप जो भी आपको कुछ बोले उसे साइड में करें और अपने माइंड से निकाल दीजिए, और आपको करना वही है जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करें। और घर के काम भी आप निपटाते जाइए और अपने दिमाग को भी शांत रखिए, क्योंकि शांत रहने से ही सारी परेशानियां दूर होती है। हम गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा करें या फिर कोई एक्शन ले, उससे कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी काम को लेकर। हमें इस तरीके से डीमोटिवेट नहीं होना है, हर चीज़ का समय होता है, बस यही कहूँगी मैं। और हम लेडीज़ों की तो लाइफ ही यही है, कॉम्प्रोमाइज़, और हमें यही करना पड़ता है कि हम थोड़ा सा धीरज हमारे अंदर तो है ही, क्योंकि ऊपर वाले ही ने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम काफ़ी बातें को हम सह लेते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बातों को सहें। कहने का मतलब ये है कि लेडीज़ों का लाइफ यही होता है, हम गृहिणियों का लाइफ यही होता है कि हमें थोड़ा बातों को साइड करना ही पड़ता है, और अपने घर को चलाने के लिए हमें काफ़ी कुछ थोड़ा सा हैंडल भी करना पड़ता है, सहना भी पड़ता है, और कुछ बातों को बोलना भी पड़ता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप हर बात को माइंड ना करें, अपने कामों में लगे रहें, आप बिज़ी अपना शेड्यूल रखें, तो आप काफ़ी हैप्पी लाइफ फील करेंगे। और यहाँ पर मैं अपने बेटे का बेड वगैरह तो अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, बेडशीट चेंज कर दिया है, और ये सारे टॉयज़ भी इसके रख दिए हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी रूम की तैयारी तो कर दी है अच्छे से। अब यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका है, अब हमें और दूसरा काम करना है। तो अब हम चलते हैं बाहर। यहाँ पर लाइट वगैरह मैंने ऑफ़ कर दिया है, तो अब यहाँ पर इस रूम में अभी तो कोई काम है नहीं, जब आएगा तब उसका ये काम होगा। और यहाँ पर बाहर झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया, और कल के कपड़े थे जो आधे गीले थे मैंने निकाल के रख दिया था। तो थोड़ा सा अभी धूप है तो मैं यहाँ पर सुखा दूँगी, और इस तरीके से मैंने पोंछ दिया है। यहाँ गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी चलती है तो डस्ट रोज़ ही उड़ता है, तो कपड़े डालने से पहले थोड़ा सा मैं पोंछ लेती हूँ। और यहाँ पर झाड़ू वाले भैया आए हैं तो उसे मैं रुका रही हूँ। काफ़ी दिन से मुझे झाड़ू ख़रीदना था, तो पता नहीं सुने या नहीं, देखती हूँ। तो आ रहे हैं शायद, तो मैं ले लेती हूँ झाड़ू। तो देखिए आ चुके हैं, तो मैं चलती हूँ झाड़ू लेने। तो लेकर मैंने देखिए झाड़ू मैंने ले आया है, और यहाँ पर अब झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है। तो मैंने झाड़ू तो लगा लिया था, पोछा भी थोड़ा बचा था वो भी मैंने लगा लिया। तो सुबह का काम बस लगातार चलते ही रहता है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो लास्ट काम मेरा यही रहता है कि पोछा लगाने के बाद बस मैं नहाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर पोछा वगैरह हमारा होने ही वाला है, तो पोछा वगैरह तो लगते ही रहेगा, काम भी होते ही रहेगा। तो हमें अपना ध्यान रखना है। मैं हर वीडियो में यही कहूँगी कि हमें अपना ध्यान खुद को ही रखना है। कोई नहीं कहेगा कि आप बैठ जाइए और रिलैक्स फील कीजिए, आराम कीजिए, तो आपको खुद को ही अपना ध्यान देना है। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद यहाँ पर मैं चाय ले आई हूँ, और थोड़ा सा चाय पीते पीते मोबाइल देख लूँगी, और उसके बाद बस जस्ट मैं नहाने की तैयारी करूँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया वीडियो तो बाय।